हाय स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो के अंदर है ना हमने सप्लीमेंट्री का फर्स्ट लेसन किया था थर्ड लेवल। अब हम करते हैं सेकंड लेसन सप्लीमेंट्री का 12th क्लास का टाइगर किंग। तो लेसन का नाम क्या हमारा टाइगर किंग। राइटर कौन है इसका काल्की। और इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है ना वो एक राजा है, इसका नाम क्या है जंग बहादुर। इस स्टोरी के अंदर है ना हम देखते हैं कि एक आदमी है ना अपने ईगो के लिए कैसे जानवरों का शिकार करता है, और शिकार करने के बाद जब वो टाइगरों को मार डालता है तो 100 टाइगरों शिकार करता है तो टाइगरों को मारता है ना, तब उसका नाम पड़ता है टाइगर किंग। तो स्टोरी के माध्यम से हम पढ़ते हैं इसको कि कैसे इसका नाम टाइगर किंग पड़ा। देखिए स्टोरी। दिस स्टोरी इज अबाउट द महाराज ऑफ प्रतिबंधपुरम। ये जो कहानी है ना प्रतिबंधपुरम के महाराजा की है। हिज नेम वॉज जंग बहादुर। तो उसका नाम क्या था जंग बहादुर था। बट ही वॉज नोन बाय द नेम टाइगर किंग। लेकिन उसको ना टाइगर किंग के नाम से जाना गया। देर इज़ ए लॉन्ग स्टोरी एज टू हाउ ही केम टू बी नोन एज द टाइगर किंग। इनको इसके पीछे एक लंबी कहानी है कि कैसे उसका नाम टाइगर किंग पड़ा। When the Tiger King was born, then his father called his famous astrologer of the kingdom in order to know that how the child future will be. जब टाइगर किंग का जन्म हुआ तो उसके पिता ने ना राज्य के प्रसिद्ध ज्योतिषी को बुलाया और उसका भविष्य जानने के लिए उससे पूछा। द एस्ट्रोलॉजर स्पोक आउट that the child born under this star would one day have to meet its death. ज्योतिषी ने उसको बताया कि इस बच्चे का जन्म इस तारे के नीचे हुआ है और एक दिन यह अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा। At that moment a great miracle took place. उसी समय एक चमत्कार हुआ। The child who was only 10 days old began to speak. जो बच्चा केवल 10 दिन का था उसने बोलना शुरू कर दिया। He told the astrologer that people are born have to die one day. उसने ज्योतिषी को बताया कि जिन लोगों का जन्म हुआ है वो एक दिन अवश्य मरते हैं। Then he asked the astrologer to predicate the manner of his death. तब उसने ज्योतिषी को कहा कि वो उसकी मौत के कारण की भविष्यवाणी करे। He told the chief astrologer was wonderstruck to hear द इन्फेंट स्पीकिंग। ज्योतिषी था वो हैरान हो गया नवजात बच्चे को बोलता देखकर। देन ही सेड दैट चाइल्ड वुड बी किल्ड बाई ए टाइगर। तब उसने कहा इस बच्चे की मौत का कारण एक टाइगर बनेगा। एट दिस द इन्फेंट लेट आउट ए टेरिफाइंग ग्रोल एंड सेड लेट टाइगर्स बेवार। इस बात को सुनकर नवजात बच्चा गुर्राया और उसने कहा टाइगरों सावधान हो जाओ। With the passage of time, the crown prince जंग बहादुर grew up to be a strong young man. समय बीतने के साथ जो नवजात राजा था वो एक बड़े युवा के रूप में बड़ा हो गया। When he was 20 years old, जब वो 20 साल का था, he became the king. वो राजा बन गया। But everyone in the kingdom remembered the astrologer prediction. लेकिन राज्य के अंदर ना हर किसी को ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद थी। ग्रेजुअली इट रेज्ड महाराजा ईयर ऑल्सो। धीरे धीरे ये महाराजा के कानों में पहुंची। देर वर इन्यूमरेबल टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के अंदर टाइगरों की संख्या बहुत थी। सो ही डिसाइडेड टू किल ऑल देम सो दैट हिज आउन लाइफ कुड बी सेफ। इसलिए उसने सबको मारना शुरू कर दिया ताकि उसका जीवन सुरक्षित रहे। When he killed the first tiger, जब उसने पहले टाइगर को मारा, he called the state astrologer and showed him the dead tiger. उसने स्टेट के ज्योतिषी को बुलाया और उसको टाइगर दिखाया। The astrologer told the king that he might kill 99 tigers in the same manner. ज्योतिषी ने राजा को बताया उसको ठीक इसी तरह 99 टाइगर और मारने हैं। But he must be careful with the 100 tiger. लेकिन उसने 100 टाइगर से सावधान रहना है। And if the king was able to kill it, और यदि राजा उसको मारने में सफल हो गया, ही वुड बी सेफ फ्रॉम टाइगर्स। वो टाइगरों से सुरक्षित हो जाएगा। फ्रॉम दैट डे द किंग बैन टाइगर हंटेड इन द स्टेट एक्सेप्ट बाई द महाराजा। उस दिन से राजा ने
टाइगर के बैन के ऊपर शिकार लगा दिया कि उसके सिवाय कोई टाइगर का शिकार नहीं करेगा। द किंग टुक ए वो दैट ही वुड अटेंड द अदर मैटर ऑफ स्टेट ओनली आफ्टर किलिंग ए 100 टाइगर। राजा ने शपथ ली कि वो राज्य के अन्य काम 100वें टाइगर को मारने के बाद संभालेगा। समटाइम्स द किंग फेस डेंजर्स वाइल हंटिंग द टाइगर। कई बार राजा को क्या है, खतरों का सामना करना पड़ा जब वो टाइगर का शिकार कर रहा था। बट एवरी टाइम ही वॉज एबल टू किल द टाइगर। लेकिन वो हर बार टाइगर को मारने में सफल हो गया। वंस देयर वॉज ए क्राइसिस एंड द महाराजा वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। एक बार राज्य में क्या हो गया, एक संकट आ गया और राजा को गद्दी खोने का डर था। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। एक उच्च रैंक का अंग्रेज अफसर प्रतिबंधपुरम में आया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स। उसको टाइगर का शिकार करने का बहुत शौक था। मोर देन किलिंग ए टाइगर ही लाइक टू बी फोटोग्राफ। टाइगरों को मारने के बजाय उसको ना उनके साथ फ़ोटो खिंचाना अधिक पसंद था। फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर whom he had killed। यानी टाइगरों को मारने के बजाय उसको क्या था, शिकार उनके साथ फ़ोटो खिंचाना पसंद था। बट द महाराजा रिफ्यूज टू ग्रांट हिम परमिशन। लेकिन राजा ने उसको परमिशन देने से मना कर दिया। देन ब्रिटिश ऑफिसर सेड दैट ही ओनली वांटेड टू बी फोटोग्राफ्ड विद द डेड टाइगर। तब उसने राजा से परमिशन मांगी केवल उसको फोटोग्राफ खींचने दे। बट द किंग डिड नॉट एग्री इवन टू द दैट प्रपोजल। लेकिन राजा ने इस प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया। बिकॉज ही हैड प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर द महाराजा वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। क्योंकि उसने एक अंग्रेज अफसर को उसकी इच्छा पूरी करने से रोक दिया था तो उसको गद्दी खोने का डर था। द किंग थॉट ऑफ ए प्लान। राजा ने एक योजना सूझी। ही गॉट 50 डायमंड रिंग्स फ्रॉम ए ब्रिटिश ज्वेलर इन कलकत्ता। उसने कलकत्ता के एक ज्वेलर से 50 डायमंड की रिंग मंगवाई। ही सेंट दीज टू द ब्रिटिश ऑफिसर वाइफ। उसने इन रिंग को अंग्रेज अफसर की पत्नी को भेज दिया। ही एक्सपेक्टेड दैट सी वुड सेलेक्ट 1 or 2 रिंग्स एंड रिटर्न टू द रेस्ट। उसने सोचा कि वो 1-2 अंगूठियाँ रखेगी और बाकी वापस लौटा देगी। बट सी केप्ट ऑल ऑफ देम। लेकिन उसने सारी रख ली। बट द क्राइसिस ऑफ हिज थ्रोन वॉज एवर्टेड। लेकिन उसका गद्दी खोने का डर था वो टल गया। द किंग कंटिन्यू हंटिंग द टाइगर। राजा लगातार शिकार करता रहा। विद इन 10 years ही किल्ड 70 टाइगर्स। 10 साल में उसने लगभग 70 टाइगर का शिकार कर दिया। द टाइगर पॉपुलेशन इन स्टेट बिकेम एक्सटिंक्ट। उसके राज्य में टाइगर की संख्या लगभग लुप्त हो गई। इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस समस्या को सुलझाने के लिए द महाराजा मैरिड ए गर्ल फ्रॉम ए रॉयल फैमिली। महाराजा ने एक शाही परिवार की लड़की से शादी की। इन हुज किंगडम देयर वॉज ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। जिसके राज्य में टाइगर की संख्या बहुत अधिक थी। इस टाइम ही विजिटेड द किंगडम ऑफ हिज फादर इन लॉ। प्रत्येक बार जब वो अपने ससुराल जाता ही किल्ड 5 or 6 टाइगर्स। वो लगभग 5 और 6 टाइगर का शिकार करता। ही किल्ड 29 मोर टाइगर्स। उसने 29 टाइगर और मार डाले। मेकिंग द टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स किल्ड बाय हिम टू बी 99। उसके द्वारा मारे गए टाइगरों की संख्या 99 हो गई। नाउ ओनली 1 more टाइगर रिमेन टू बी किल्ड टू अचीव द टैली ऑफ 100। अब केवल एक टाइगर की जरूरत थी 100 का आंकड़ा पूरा करने के लिए। बट नाउ नो टाइगर वॉज लेफ्ट इवन इज फादर इन लॉज किंगडम। लेकिन अब उसके ससुराल में भी कोई टाइगर नहीं बचा था। बट सून देर केम ए हैप्पी न्यूज़। लेकिन जल्द ये खबर आई खुशी की। इन हीज आउन स्टेट। उसके अपने राज्य में द शिप बिगेन टू डिस्पेयर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम हिल साइड विलेज। उसके राज्य के अंदर पहाड़ की तरफ भेड़ें लगातार गायब हो रही थी। इट मीन्ड दैट देयर वॉज ए टाइगर विच वॉज ईटिंग अप द शिप। इसका मतलब था वहाँ पर कोई टाइगर है जो भेड़ों को खा रहा था। द महाराजा बिकेम हैप्पी ऑन हियरिंग दिस न्यूज़। राजा इस खबर को सुनकर बहुत अधिक खुश हुआ। द महाराजा वेंट टू द फॉरेस्ट एंड सेट अप द कैंप देयर। महाराजा जंगल के अंदर गया और वहाँ पर कैंप लगाया। बट नो टाइगर वॉज सीन। लेकिन कोई टाइगर दिखाई नहीं दिया। द किंग बिकेम अनोयड। राजा नाराज़ हो गया। ही कॉल्ड द दीवान एंड स्पोक टू हिम एंग्रली। उसने दीवान को बुलाया, उससे गुस्से में कहा। द दीवान न्यू दैट इफ द किंग डिड नॉट फाइंड द टाइगर ही वुड लूज हिज जॉब।
दीवान जानता था यदि राजा को टाइगर नहीं मिला तो उसकी नौकरी चली जाएगी। द दीवान हैड एन ओल्ड एंड पेट टाइगर हिडन इन हिज हाउस। राजा ने एक बूढ़ा और टाइगर अपने घर के अंदर छिपा रखा था। एट मिडनाइट, आधी रात को, ही एंड हिज वाइफ पुट द टाइगर इन हिज कार एंड टुक हिम इनटू द जंगल वेयर द किंग वॉज कैंपिंग। आधी रात को वह और उसकी पत्नी टाइगर को अपनी कार में ले गई जहाँ पर राजा शिकार कर कैंप लगा रहा था। देयर दे पुश्ड हिम आउट ऑफ द कार एंड केम अवे। वहाँ पर उसने उसको धकेल दिया और आगे घर आ गए। नेक्स्ट डे द महाराजा शॉट द टाइगर एंड शॉट एट हिम। अगले दिन महाराजा ने टाइगर को देखा, उसके ऊपर गोली चला दी। द टाइगर कोलैप्स, टाइगर गिर गया। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश था। ही ऑर्डर्ड दैट द टाइगर शुड बी टेकन टू द किंगडम इन ए प्रोसेशन। राजा ने आदेश दिया कि टाइगर को ना एक भव्य यात्रा के रूप में राज्य में लाया जाए। देन ही वेंट अवे इन हिज कार, तब वो अपने कार में चला गया। आफ्टर द महाराजा हैड गॉन, महाराजा के जाने के बाद, द हंटर्स अकम्पनिंग हिम नियर द टाइगर। राजा के जाने के बाद जो शिकारी थे वो टाइगर के पास गए। दे फाउंड दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, उन्होंने देखा टाइगर मरा नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड हिम, गोली चूक गई। द टाइगर हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक, टाइगर सदमे से बेहोश हो गया। बट दे डेयर्ड नॉट टेल द सीक्रेट टू द किंग, लेकिन राजा को सीक्रेट बताने की उनके अंदर हिम्मत नहीं थी। वन ऑफ द हंटर शॉट एट द टाइगर एंड किल्ड हिम, उन शिकारियों में से एक ने उसके ऊपर गोली चलाई और टाइगर को मार डाला। द टाइगर वॉज कैरिड इन ए ग्रैंड प्रोसेशन, टाइगर को एक भव्य यात्रा के रूप में लाया गया। ही वॉज बुरिड, उसको दफनाया गया। एंड ए टॉम वॉज इरेक्टेड ओवर हिज ग्रेव, उसके मज़ार के ऊपर एक मकबरा बनाया गया। ए फ्यू डेज लेटर द थर्ड बर्थडे ऑफ महाराजा सन वॉज सेलिब्रेटेड, कुछ दिनों के बाद महाराजा के लड़के का तीसरा जन्मदिन मनाया गया। द किंग सा ए वुडन टाइगर इन ए शॉप, राजा ने एक दुकान में लकड़ी का शेर देखा, टाइगर देखा। एंड डिसाइडेड टू गिव इट टू हिज सन एज ए गिफ्ट, और अपने बेटे को एक गिफ्ट देने की सोची। द स्किन ऑफ द वुडन टाइगर वॉज रफ एंड वॉज कवर्ड विद सिल्वर लाइक किल्स, उसकी जो स्किन थी ना वो खुरदरी थी जैसे उसके ऊपर कील उभरी हुई हों। वन ऑफ द सिल्वर पियर्स द किंग्स हैंड, एक कील राजा के हाथ में चुभ गई। द नेक्स्ट डे द वाउंड बिकेम इन्फेक्टेड, अगले दिन जो घाव था वो फैल गया। सून द इन्फेक्शन सेपरेट ऑल ओवर हिज राइट आर्म, जल्दी जो इन्फेक्शन था वो सारे हाथ में फैल गया। 3 सर्जन परफॉर्म द ऑपरेशन अपॉन हिम, 3 डॉक्टरों ने इसका ऑपरेशन किया। बट द किंग डाइड, लेकिन राजा मर गया। इन दिस वे द 100 टाइगर टुक द किंग्स लाइफ, इस प्रकार 100वें टाइगर ने राजा की जान ली। तो ये हमारा लेसन था टाइगर किंग, जिसकी हमने समरी पढ़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।